वैष्णो माता रानी की, घाटा रानी मैया की, कोटड़ी चार भुजनाथ की, भारत माता की। समय ज्यादा नहीं लूंगा बच्चों, मैं तो सिर्फ 2-3 मिनट बोलूंगा। आज बड़े हर्ष की बात है, कांगीतला गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास आयोजन कार्यक्रम में मंच में विराजमान सम्मान्य हमारे जिले के लोकप्रिय उप जिला प्रमुख आदरणीय शंकर लाल जी गुर्जर साहब, सम्मान्य हमारे इस पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि कौशल देवी किशोर, एक नाम ऐसा चला दिया भाई साहब का, कौशल किशोर, जिन्होंने कम समय में 20 करोड़ की सैंक्शन निकालकर इस जनता को सौगात दी। ऐसे हमारे प्रधान साहब किशोर जी, सम्मान्य हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता जिन्होंने लंबे टाइम तक राजनीति का अनुभव और इस क्षेत्र की सेवा की, आदरणीय रामकुमार जी बाबा, सम्मान्य हमारे हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय ब्रजराज जी खींची साहब, सम्मान्य मोहित जी सियार साहब, और मंच में विराजमान हमारे सरपंच साहब ऊंचा से सरपंच साहब, हमारे पूर्व सरपंच साहब ऊंचा के जय सिंह जी, हमारे गाडोली के सरपंच अशोक जी, और सम्मानित मंच और सामने विराजमान मेरे गांव के देवतुल्य पिता तुल्य कार्यकर्ता बंधु, युवा साथियों, मातृशक्ति और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम आपके चरणों में। इस मंच में हमारे वरिष्ठ नेता, जो मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान्य भागवता राम जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब रहे हैं, सम्मान्य हमारे डीआर साहब राम प्रसाद जी टान जो वरिष्ठ हमारे जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, और यहाँ के जिन्होंने संस्था प्रधान जी ने लगातार पिछले कार्यकाल में मेरे से काम किया, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब भी बीच में आज सेवा में नहीं, लेकिन वो इस गांव से दिल से जुड़े हुए प्रिंसिपल साहब, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं पेंशन ले लूंगा, लेकिन सर इस काम को कराना मैं वापस उस दिन शिलान्यास करोगे उस दिन आऊंगा। ऐसे प्रिंसिपल साहब, सम्मान्य हमारे मंच में विराजमान सैनी जी, प्रमोद जी, विनायक जी, राधेश्याम जी बारेट, जो जिलाध्यक्ष हमारे एससी मोर्चा के, आदरणीय नारायण सिंह जी साहब, इंस्पेक्टर साहब, सम्मानित मंच, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि सारी बातें हमारे प्रधान जी ने, बाबा ने, मंडल अध्यक्ष जी ने बताया। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये जो काम हो रहे हैं इस क्षेत्र में, इसमें हमारा कोई एहसान नहीं है। काम आपके आशीर्वाद से आपने हमारे को विधानसभा में, हो सकता है इस पंचायत से हम पिछड़े हैं, लेकिन विधानसभा से आपने चुनकर हमारे को दूसरी बार विधानसभा में भेजा, प्रदेश में सरकार आपने बनाई, केंद्र में आपके आशीर्वाद से सरकार बनी, ये आपके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। पिछली बार आपने यहाँ से चुनकर तो मेरे को विधानसभा में भेज दिया, ऐसे हमने इस विद्यालय जैसे कम से कम 15 विद्यालय सैंक्शन कराए थे भवन के लिए, ऊंचा, टिक्कर, गाडोली, लुहारी, छोटी लुहारी, कुराड़िया, धोला, कांगीतला, टिठोड़ा, ऐसे 15 विद्यालयों में बजट सैंक्शन कराया था, लेकिन हमारी सरकार नहीं होने की वजह से उन लोगों ने उनके द्वेषता पूर्वक इन कामों को रोका और काम होने नहीं दिया। टेक्निकल सैंक्शन नहीं भेजी, कोई जमीन की कमी बता दी, कहीं क्या कमी बता दी, आक्षेप लगाकर इस कार्य को पेंडिंग कर दिया। जैसे आपके आशीर्वाद से प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद, सरकार आते ही हमारे को समय कम मिला, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जब 15 तारीख को उन्होंने पदभार ग्रहण किया, 1 वर्ष उनका होने में समय बाकी है, वो तैयारी चल रही है, 14 तारीख को वो हमारे को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी को उन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने 4 महीने तो हमारे लोकसभा के चुनाव में, 2 महीने ये उपचुनाव में, 6 महीने तो हमारे इस कार्यकाल का निकल गया, सिर्फ हमारे को समय मिला 6 महीने का। 6 महीने में जो ये काम दिख रहे हैं, ऐतिहासिक काम हमारे आपके सामने है। हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा में जो वादे किए थे, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से और हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उन जो हमारे चुनावी वादे थे, उन वादों में से 50% काम हमने 1 वर्ष में पूरे करने जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है।
कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की सोच ने लंबे टाइम से हमारे प्रदेश का और देश का विकास रोकने का प्रयास किया और चुनाव के समय जब आचार संहिता लगती है अंतिम समय में वो चुनाव में घोषणा करते थे। काम करने की उनकी नीयत नहीं थी, लास्ट के समय घोषणा करते थे। उनको पता था कि हमारी सरकार तो आएगी नहीं, घोषणा करने में क्या प्रोपेगेंडा करके जनता को भ्रमित करके गरीब लोगों को भ्रमित करके वोट लेने का काम किया है, राजनीति की है, जातिवाद किया, तुष्टिकरण की नीति अपनाई। विकास कार्य में उन्होंने कभी समानता नहीं रखी। जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिस विधानसभा में भाजपा का विधायक था वहां उन्होंने काम रोकने का प्रयास किया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, मोदी जी का विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम काम करें। भारतीय जनता पार्टी का नारा है। इसी सोच से हमारे राजस्थान में भी भजन लाल जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बह रही है। जो आजादी के बाद अब तक किसी भी जनप्रति ने इतना काम नहीं कराया, वो आपकी ताकत से संभव हुआ है, गांगी तला पंचायत के आशीर्वाद से संभव हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ, ये विकास तो सुंदरपुर का है, लेकिन हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने का, धर्म संस्कृति को मजबूत करने का काम मोदी जी ने किया है। आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आप और हम सब जानते हैं, हमारे सनातन धर्म के आस्था के प्रतीक देवनारायण भगवान, जो कमल के फूल में उनका जन्म हुआ, और आप कितने लोग गए हैं? मैं तो कम से कम 10-11 बार वहां दर्शन कर लिए। मांगड़ जी महाराज के पैदल यात्रा जाते हैं तो मालासेरी डूंगरी से जाते हैं। वहां प्रधानमंत्री जी चला कर आए। विधानसभा में हम बैठे थे पिछली सरकार में, तो हमारे राज्यसभा का चुनाव था और उस चुनाव में हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जी अर्जुन जी मेघवाल साहब ने कहा कि यार मोदी जी का मैसेज आया, अभी भीलवाड़ा जिले के विधायक कौन है? तो योग से मैं अकेला ही था वहाँ, बाकी नहीं थे उपस्थित। तो मेरे को साथ लेकर मालासेरी डूंगरी आए और उन्होंने पूरा वहाँ का भौगोलिक दृष्टि, वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक पूरी रूपरेखा तैयार करके मोदी जी को भेजा। मोदी जी ने चला के वहाँ सूचना दी कि मैं मालासेरी भगवान देवनारायण के दर्शन करने के लिए आना चाहता हूँ। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो धर्म के रक्षक है, कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि मैं देवनारायण भगवान के कितने 1100 कितने साल हो गए, कोई सोचा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी तो क्या यहाँ के कांग्रेस के मंत्री, मुख्यमंत्री जी तक दर्शन करने नहीं आए। पहली बार वसुंधरा जी ने मालासेरी डूंगरी में 5 करोड़ रुपए से वो सौगात दी, मालासेरी स्थान में डेवलप किया है। सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म के, जो हमारी धर्म संस्कृति के देवस्थानों का विकास करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। कांग्रेस ने तो तोड़ने का काम किया है। अभी एक हमारे शिक्कर में जो एक देवस्थान, उसको तोड़ने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सदा धर्म, संस्कृति और देश के हित में काम किया। आप और हम सब के लिए काम किया। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हमेशा विकास अनवरत रहे। इसके लिए आपके बीच में हम सब आज आए तो हमने चला के निवेदन किया, प्रधान जी से, बाबा से, सबसे बात की, शेर साहब से, मंडल सिंह से, सर अपन गाँव में चलकर उस कार्य का शिलान्यास करें, क्योंकि पिछली बार हमने सैंक्शन करा दिया था काम। हमारे आदरणीय भागवत राम जी, राम प्रसाद जी, राणा सिंह जी, सब जो गांव के प्रमुख लोग थे, बुद्धू जी लोग थे, प्रिंसिपल साहब के, लगातार हमारे 4 बार वार्ता हुई कि ये भवन होना चाहिए, भवन होना चाहिए। इनकी मुख्य मांग थी। मैंने कहा सर भवन तो करा दूंगा। सरकार की सोच है कि जो पंचायत जिस बूथ में वोट कम मिले हैं भाजपा को, उस काम को रोक के जा रहे हैं, क्योंकि वहां देने से कोई फायदा नहीं। लेकिन मैंने इन पंच मंडलों के आग्रह पर मुख्यमंत्री से बात की, उनको पत्र लिखा, सर को ये काम मेरी घोषणा है, पहले भी मेरे द्वारा सैंक्शन कराया, इसको आप सैंक्शन दीजिए। तो उन्होंने तुरंत ऐसे 11-12 काम थे, उनकी पुनः स्वीकृति जारी करके अधिकारियों को डायरेक्शन किए, इस लिस्ट से हटाओ, कैंसिल लिस्ट से हटाकर वापस ये काम चालू हुआ। लेकिन इनकी मेहनत से, इनके लगन से, इनके आशीर्वाद से ये काम संभव हुआ। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे जो गरीब गांव के लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गांव में भी अच्छा अस्पताल हो, हमारे किसान भाइयों को, ग्रामीण भाइयों को सुविधा मिले, गांव में भी अच्छी सड़क हो, गांव में भी हमारे शिक्षा जो विद्यालय
जिस तरह सरकारी स्कूल है शहरों में, इस तरह भी गांव में सरकारी भवन हो, सारी सुविधा युक्त भवन हो, विद्यालय भवन हो। ऐसे हमारी सरकार का विजन है। मीठा पानी, पेयजल मिले, बिजली मिले, किसानों को सड़क से अच्छी सुविधा युक्त मंडी तक जाने के लिए, ऐसे हमारी सरकार का विजन है। ये आपके आशीर्वाद से है। लंबे समय से हमारे इस गाँव में कह रहे थे, बाबा कह रहे थे 1988 में आवंटन थी, लेकिन किसी के मन में, किसी जनप्रतिनिधि के पहले सोच ही नहीं थी। जब हम 18 में आने के बाद हमने गांव-गांव दौरा करके हमारे संस्था प्रधान जी से, प्रिंसिपल साहब से कहा क्या आवश्यकता, वो लेकर हमने विधानसभा में प्रस्ताव रखा। विधानसभा में प्रस्ताव रखने के बाद वहां से स्वीकृति जारी हुई। सड़क की हो, विद्यालय की हो, अस्पताल की हो। आपके यहाँ इतने वर्षों तक पशु स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। पिछले बार मैंने 3 उप स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन कराए, उसमें आपका गांगीतला का भी था। बार बार मांग थी, अब तक कोई काम करने की नियत ही नहीं थी। चुनाव के समय आ जाते हैं आपके पास, प्रलोभन दे देते हैं, झूठी घोषणा कर देते हैं, झूठे वादे कर देते हैं, लेकिन उसकी क्रियान्वित नहीं करते हैं। वो वापस चुनाव के समय आते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जातिवादी राजनीति को समाप्त करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सेवा में काम करने का विश्वास लेते हैं। मंच में विराजमान है, हम सभी समाज के लोग हैं। कांग्रेस में तो सिर्फ एक परिवारवाद को बढ़ावा। अभी जिला प्रमुख जी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ छलावा किया है। मैं गुजर समाज के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं। मैं कल मैघपुरा में गया था, ऐसी स्थिति वहां टीचर नहीं है, विद्यालय की छत पूरी टपक रही है, कोई 1 रुपए का 15 साल में 1 रुपए की सैंक्शन जारी नहीं की। मैंने तुरंत प्रधान साहब से निवेदन किया, प्रधान साहब आपके पास बजट नहीं है, लेकिन बजट डाल रहे हैं, आप 5 लाख रुपए की स्वीकृति जारी करो। तो तुरंत 5 लाख की स्वीकृति जारी करके आए। वहां सिर्फ हमारे को 7 वोट मिले हैं उस बूथ में, लेकिन फिर भी हम वहाँ पैसे लेकर आए हैं, क्योंकि वहाँ की जनता का क्या दोष है। कुछ लोग ऐसे राजनीति करके हमारे को विकास को रोकने का प्रयास करते हैं। इस पंचायत के लिए हमने अभी प्रयास करके एक सड़क सैंक्शन कराई रतनपुरा के लिए। वो सड़क सैंक्शन है, पहले वाले अधिकारियों ने राजनीतिक व्यवस्था से उस कार्य को रोक दिया गया। वो सड़क भी 1 महीने में तैयार हो जाएगी। और 1-2 सड़कें और हमने सैंक्शन की है। 1 करोड़ रुपए तो दिए हमने रतनपुरा के लिए, और 85 लाख रुपए दिए गणेशपुरा के गांव में। पूरे में सीसी सड़क नाली बन जाएगी, इसकी भी हमने स्वीकृति जारी कर दी है। विकास की गंगा बहेगी इस पंचायत में। और हमारे बागुताराम जी, हमारे राम प्रसाद जी जो पूर्व डीआर साहब है, इन्होंने जो पुलिया की भील बस्ती में या दूसरी जगह जो पुलिया बन रही है, वो आज आप एस्टिमेट बना ले, मैं उनकी भी स्वीकृति जारी करा दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। हमारे किसी भी ग्रामवासी के दिमाग में नहीं है। मैं प्रिंसिपल साहब की मांग थी, तो मैं प्रधान साहब आपके विश्वास पे और जिला प्रमुख के विश्वास पे ग्रामवासियों को विश्वास दिलाता हूँ। जिस दिन ये भवन तैयार हो, उसी दिन इसकी विद्यालय की 4 दीवारें भी आप कंप्लीट कराना, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ, ताकि यहाँ पेड़ पौधे लग सके, अच्छी सुविधा हो। और आप पेड़ पौधे क्यों लग रहे हैं? पेड़ पौधों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 पेड़ मां के नाम एक मैसेज दिया, उन्होंने संकल्प लिया। जिस तरह स्वच्छता का मैसेज दिया, इसी तरह उन्होंने पेड़ पौधे लगाने के लिए, जल जीवन वातावरण शुद्ध करने के लिए, उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने 1 पेड़ मां के नाम के से संकल्प लिया। तो वो संकल्प तभी होगा इस विद्यालय में पेड़ पौधे लगकर ये वातावरण अच्छा होगा, ये शानदार भवन होगा, रोड के सामने होगा। तो मैं आपसे आग्रह कि इसकी टेक्निकल सैंक्शन आप बनाकर भेजिए। कल सोमवार को मैं सैंक्शन करा दूंगा कलेक्टर साहब के कहकर। ये आपकी जिम्मेदारी प्रधान साहब, आपने हमारा सम्मान किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं ग्रामवासियों को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही आपसे आग्रह करता हूँ कि पंचायत राज चुनाव में आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी है। ये माला है, तो माला में एक फूल हट जाता तो वो माला टूट जाती है, काम नहीं आती है। तो मैं आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि आपने राजस्थान में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो बीच में एक पंचायत समिति की कड़ी है। इसके लिए आपको सीआर हमारा जिताना, डीआर जिताना, ताकि हम जिला परिषद और पंचायत समिति बना सके। ये मैं निवेदन, क्योंकि ये काम स्पीड से बढ़े, तेजी से बढ़े। बाबा कह रहे थे अभी 4 टायर की सरकार है, तो 4 टायर की आपने दिल्ली और जयपुर में तो बना दी, वहां से हम बजट डाल देंगे यहाँ, लेकिन यहाँ काम करने वाले टायर हमारा पंचर हो जाएगा तो हम काम नहीं कराएंगे।
कुछ पंचायतों में तो हम लड़ देंगे, करा लेंगे, लेकिन गांगी तलाव का शुरू से ही रहा है। गांव वाले भी सहयोग नहीं करते हैं। जहाँ वोट मिलते हैं हम चाहते हैं वहाँ 100% काम करें। अभी लुहारी कला में, इटुंदा में हमने पिछली बार 15 करोड़ रुपए दिए थे, क्योंकि वहाँ 100% वोट हमारे को मिल रहे हैं। ये वोटों की हमारे से अपील करना चाहता हूँ। ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपसे फिर भी अपील करने के लिए आपके बीच में निवेदन करता हूँ, एकजुट रहिए, संगठित रहकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आशीर्वाद दीजिए, ये मैं निवेदन करता हूँ। क्योंकि हमारी सबकी नजर है, इन मंच में बैठे हैं उनका भी नजर है, कोई हमारे छुप नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। चुनाव के समय बदमाशी करता है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो। हम एक आदमी को हम पैराशूट नहीं है, बीच में हमारे दलाल नहीं है, हम जनता से सीधा संपर्क में है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना वो उसकी चतुराई नहीं चलेगी हमारे सामने। हम उसको अगर सही नहीं रहेगा तो आपके आशीर्वाद से राजस्थान में भी सरकार हमारी है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, 4 साल यहाँ है और 5 साल वहाँ है, उसको समय रहते हम ठीक करेंगे अगर पंचायत राज चुनाव में भी गड़बड़ी की। ये मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय एमएलए साहब।